तो जैसे ही किम यूरेनस हट से बनाए गए स्पीयर को अमेथस की तरफ फेंकता है, अमेथस भी ये देखने के बाद काफी घबरा जाता है क्योंकि उससे पता होता है कि ये जो अटैक है ये काफी खतरनाक होने वाला है एंड इसलिए वो वहाँ पर बचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सुज़ैनो अमेथस का हाथ पकड़ लेते हैं और अमेथस से कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मरता भी हूँ तो किम यून तो मुझे यहाँ पर रिवाइव कर देगा, लेकिन तुम्हारा क्या। तो इसलिए आज हम सब अभी एक ही साथ मरने वाले हैं एंड उसी के साथ किम का स्पीयर यहाँ पर लैंड होता है और यहाँ पर काफी खतरनाक ब्लास्ट कर देता है। लेकिन हमें अमेथस को दिखाता है जिसने कि सही टाइम पे अपने एक ट्रेजर मागाटामा को यूज कर दिया होता है, जिससे कि जो उसका स्टेमिना होता है वो काफी जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन उसका जो घाव होता है जो कि किम के स्ट्राइक से लगा होता है वो थोड़ा सा लेट रिकवर हो रहा होता है। लेकिन अमेथस भले ही अपने ट्रेजर को यूज करने में सक्सेसफुल हो गया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी घायल हो चुका होता है और इसलिए अमेथस सुज़ैनो को गाली देने लगता है। लेकिन तभी सुकियोमी यहाँ पर अपीयर होती है और अमेथस को एक लात मारती है और वहीं पर जमीन में धंस देती है। और जब अमेथस सुकियोमी को देखता है तब वो उसे कहता है कि सुकियोमी तुम एकदम सही टाइम पे आई हो। यहाँ पर ये जो किम यून है ये यहाँ पर शुरुआत से इस चीज को काफी खराब करते जा रहा है। तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरा बदला लो। जो सुनने के बाद सुकियोमी कहती है कि बदला? आखिर कैसा बदला? बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए था अमेथस। जो सुने अमेथस कहता है कि आखिर तुम क्या बोली हो, क्या तुम कहीं यहाँ पर पागल तो नहीं हो चुकी हो। जो सुन सुकियोमी कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने सुज़ैनो को क्यों मारा। और वो ये सवाल पूछने के बाद अमेथस को अपने लात से कुचल भी रही होती है। जो सुनने के बाद अमेथस भी हंसते हुए सुकियोमी से कहता है कि बस ये सवाल पूछने के लिए तुम इतना आगे बढ़ चुकी हो। एंड इसीलिए वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है मेरे पास कोई ग्रैंड रीजन होगा कि मैंने उसे बिट्रे किया। लेकिन वो कहता है कि वो वैसे सीधा बिट्रे भी नहीं था, बल्कि मैंने किसी और तरीके से उसको बिट्रे किया था। लेकिन अमेथस यहाँ पर रीजन बताता है कि आखिर उसने सुज़ैनो को बिट्रे क्यों किया, क्योंकि वो बताता है कि शुरुआत से ही मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और जो तुम दोनों हो वो बस एक लड़की है जो कि एक बंदे के पीछे पागल है और वो जो बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि मेरा राइवल है। जो सुनने के साथ ही सुज़ैनो अपने स्वॉर्ड को अमेथस के पीछे लाते हैं और उससे कहते हैं तुम चिंता मत करो, मरने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी उतना खराब नहीं होगी, बस तुम्हें थोड़ा सा नरक में दिन बिताने होंगे। एंड उसी के साथ सुज़ैनो अमेथस को आखिरी गुड बाय बोलते हैं एंड उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर अमेथस का गेम खत्म होता है और अब यहाँ पर अमेथस के मरने के बाद सिर्फ एक ही चीज बचा होता है जिसको कि किम को फिक्स करना होता है, जो कि होता है यामाटो नो ओरोची। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किम यामाटो नो ओरोची को क्यों मार रहा है, क्योंकि वो तो शुरुआत में जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वो तो किमी की हेल्प कर रहा है। तो भाई पता नहीं है, सब साले पागल हो चुके हैं। और यहाँ पर यामाटो नो ओरोची को मारने के लिए किम डम्पुंग को बुला देता है और वो यहाँ पर डम्पुंग को याद दिलाते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर हम सब मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे तुम्हें काफी अच्छा फायदा होगा। जैसा कि हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था कि किम डम्पुंग को कुछ भी स्वallow नहीं करने दे रहा था, मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं करने दे रहा था और उसने कहा था कि तुम जितना इंतजार करोगे तुम्हें उतना ही अच्छा खाना मिलेगा। एंड आई थिंक सो यामाटो नो ओरोची ही है डम्पुंग का भी का खाना। और डम्पुंग अपने वहां पर स्किल को यूज करता है जो कि और कोई नहीं बल्कि होली फायर होती है, जो कि किम के पास सिर्फ होती है। लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर डम्पुंग यहाँ पर होली फायर को कैसे यूज कर पा रहा है। लेकिन तभी उसे पता लगता है कि डम्पुंग क्योंकि उसी से रिलेटेड है तो शायद से उसका जो स्किल है वो डम्पुंग के साथ शेयर हो चुका है, इसी वजह से डम्पुंग उसके होली फायर को इस्तेमाल कर पा रहा है। और या फिर किम सोचता है कि ये जो होली फायर है ये आउटर्स की ही पावर है, तो हो सकता है कि जो डम्पुंग हो वो होली फायर का ऑनर हो। और उसके कुछ देर बाद का मैसेज में दिखाया जाता है जहां पर की सन वुकोंग की जितने भी क्लोन्स होते हैं लाइक 11वां क्लोन 6वां क्लोन वो सभी ऊपर से किम को ही देख रहे होते हैं कि आखिर वो अभी के टाइम पे क्या कर रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर सुकियोमी और सुज़ैनो को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जब सुकियोमी किम को देखती है तब उसे पता चलता है कि जो किम का माना है वो काफी कम हो चुका है, इसीलिए वो काफी अभी कमजोर हो चुका है। और इसलिए वो सुज़ैनो से भी कहती है कि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी मैजिक वगैरह को इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि जो तुम्हारे मास्टर मतलब किम योन का माना हो वो एकदम ही खत्म हो जाए एंड उसकी वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाए। तो इसीलिए सुकियोमी किम से पूछती है कि आखिर अभी तुमने यहाँ पर जिस चीज को समन किया था आखिर वो क्या था, क्योंकि वो बताती है कि मैंने उतना खतरनाक एंड बिजार चीज को अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। और यहाँ पर सुकियोमी डम्पुंग के उन्हीं दांतों के बारे में बात कर रही होती है जो कि दांतें तो नहीं होते हैं, लाइक पहले हेल्थ था एंड अभी टार्टर्स हो चुका है उसका नाम बदल के, जो कि पूरे ही एक लाइक
क्रिएचर को स्वैलो कर देता है। लेकिन तभी किम को बताया जाता है कि जो डाम्पुंग है उसका जो लेवल है वो काफी बढ़ चुका है। उसका जो डिवाइन पावर है वो 7% से इंक्रीज हो चुका है एंड उसका जो मैजिक है वो 4% से इंक्रीज हो चुका है और उसी के साथ जो उसका ग्रोथ रेट है वो 10.11% हो चुका है। और इसीलिए किम भी अपने यहाँ पर पहले की फाइट को याद करते हुए कहता है कि सुज़ैनो एंड डाम्पुंग इस फाइट के अंदर मेरा काफी हेल्प की है एंड उसी के साथ सुकुयो में भी हेल्प की है। और इसलिए अब किम कहता है कि ऐसा लगता है कि अब मुझे उसे बुलाना चाहिए जो कि मुझे पहले यहाँ पर देख रहे थे। और उसी के साथ किम यहाँ पर अपने आंखों को बंद करता है एंड किसी को याद करता है और उसके कुछ देर के अंदर ही वहाँ पर सन वुकोंग का एक क्लोन आ जाता है। और वो क्लोन आते के साथ ही किम से पूछता है तो क्या तुम ही हो किम यून? जो सुन किम यून सोचने लगता है कि ये मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो क्या ये वो क्लोन नहीं है जो कि मुझसे पहले मिला था। और इसलिए किम उस क्लोन से उसके नंबर के बारे में पूछता है जिस पर वो बताता है कि मेरा नंबर है 3rd। और उसी के साथ वो 3rd नंबर का क्लोन बताता है कि जो 12th नंबर का क्लोन है वो अभी बाकी जितने भी बचे हुए क्लोन हैं उन सभी को इकट्ठा करने के लिए गया है। और उसके सन वुकोंग का ये क्लोन किम यून से पूछता है कि क्या हमारे सभी क्लोन को एक जगह पे गैदर होना जरूरी है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे ये बात तो पता है कि हम सबको हमारी मेन बॉडी मतलब कि सन वुकोंग की मेन बॉडी को निकालने के लिए सेलेस्टियल से पक्का फाइट करना पड़ेगा। और इसलिए वो सन वुकोंग का क्लोन किम से कहता है कि तुम्हें भी तो ये बात पता ही होगी कि अगर हमारा जो पूरा क्लोन है वो एक साथ यहाँ पर इकट्ठा भी हो जाए तब भी हम सबको सेलेस्टियल क्लैन से फाइट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद किम कहता है कि अबे यार क्या बोल रहा है, तेरी बातों तो सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 12th वाला था ना तुम्हारा क्लोन वही सबसे ज्यादा समझदार क्लोन है तुम लोगों के अंदर। जो बस सुनने के बाद ये भाई क्लियर जाता है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर हम सबके पास और भी टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल्स हैं उन सभी ने भी ये चीज को नोटिस करना चालू कर दिया है कि जितने भी मंकी किंग के क्लोन्स हैं वो सभी एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। और इसलिए वो किम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इन सब से छुटकारा पाने के लिए। जो सुन किम कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास एक प्लान है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और किम कहता है कि जब तुम लोगों का जो पूरा क्लोन है वो कलेक्ट हो जाएगा तो हम सब उस प्लान के बारे में बात कर लेंगे। और इसलिए किम कहता है कि अगर हमने कैसे भी करके मेन बॉडी को एक बार वहां से निकाल लिया तो उसके बाद हम सबको सेलेस्टियल से फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुन सन वुकोंग का क्लोन कहता है कि हाँ आखिर वो क्यों? जो सुन किम कहता है कि हम सब उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज है जो कि मुझे करना है एंड वो चीज है टारो क्लाइम और उसके बाद जितनी भी चीजें बचेंगी मैं उन सभी को करूंगा। और इसलिए किम वहां से जाते हुए सन वुकोंग के क्लोन को कहता है कि जब तक मैं 50 फ्लोर पर नहीं पहुंचता हूँ तब तक तुम में से कोई भी सेलेस्टियल के हाथों कैद मत होना। और यहाँ पर ये बातें किम ने काफी ही आराम से बोली होती हैं। जो बातें सुनने के बाद सन वुकोंग के इस क्लोन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये इन सब चीजों को इतना आसानी से कैसे बोल सकता है, क्योंकि उसे भी 50 फ्लोर पे क्लाइम करना है, मतलब कि वो अभी 44 फ्लोर पे है एंड उसको 6 फ्लोर पे क्लाइम करना है। लेकिन इसके बावजूद भी इसको सनी भी चिंता नहीं है उसके बारे में। जिसके बाद से हमारा सीन चेंज होता है और हमें 440 फ्लोर के टेस्ट साइज को दिखाया जाता है जहां पर की काफी कम लोग आए होते हैं जितना कि नॉर्मल साइज होता है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि किम ने यहाँ पर काफी ही कारनामे किए होते हैं जिससे कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी मारे गए होते हैं, लाइक लोग नहीं बल्कि क्रिमिनल्स। और इसलिए यहाँ पर जो इस टेस्ट का एग्जामिनर होता है वो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को बताता है कि क्योंकि तुम लोगों की जो संख्या है वो यहाँ पर जो नॉर्मल संख्या होनी चाहिए उससे काफी अधिक कम है, तो इसीलिए इस टेस्ट का जो डिफिकल्टी है उसे बढ़ाया जा रहा है। एंड किम को भी ये पता होता है कि ये जो डिफिकल्टी है वो किस लिए बढ़ाया जा रहा है, ये उसे टेस्ट करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए ये सब चीजें देखने के बाद किम कहता है कि यूजुअली ये सब चीजें तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ये करना पड़ेगा तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक ही बार में इन सब चीजों को खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर किम ये सभी बातें इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर एक अटैक करता है जिससे कि ये जो पूरा टेस्ट साइट होता है यही क्रैश हो जाता है भाई। पूरा साला ये भड़का उड़का देता है भाई। यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी का गेम खत्म और उसके साथ यहाँ पर उन सभी को जिनसे भी फाइट करनी होती है उन सभी का भी गेम खत्म। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर इस टेस्ट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी पास कर गए सिर्फ एक ही आदमी को वजह। और ऐसे ही करके किम 45 फ्लोर, 46 फ्लोर, 47 फ्लोर, 48 फ्लोर एंड उसी के साथ ऐसे ही करते करते 49 फ्लोर पे आ जाता है। और इस फ्लोर पे आने के बाद ये देखो भाई यहाँ पर ये सभी पार्टी मनाते हैं। सन वुकोंग के यहाँ पर काफी सारे क्लोन्स आए हैं और उसी के साथ किम भी यहाँ पर बारटेंडर जैसे काम कर रहा है, इन सभी को सर्व कर रहा है। एंड इसलिए वो उनसे पूछता है कि साड़ो तुम लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हो? जो वो सभी क्लोन्स कहते हैं कि जब भी तुम एक फ्लोर को क्लाइम करोगे तो हम सब एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। एंड इसलिए वो सभी कहते हैं कि हम सबके पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम सब क्यूरियस होकर तुमसे पूछना चाहते हैं। जो सुन किम कहता है कि अच्छा कौन से क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है भाई तुम लोग जो पूछना चाहते हो? जो सुन वहाँ पर जितने भी क्लोन्स होते हैं वो सभी कहते हैं कि भाई हम लोग किसी और चीज के बारे में नहीं पूछना चाहते हैं, हम सभी तेरे बारे में पूछना चाहते हैं, हम सब तेरे बारे में क्यूरियस हैं। एंड उसके बाद से वहाँ पे जितने भी क्लोन्स होते हैं वो सभी किम से पूछते हैं कि हमें बताओ क्या ये बात सच है कि तुम फ्यूचर से हो, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो सुन किम कहता है कि अरे भाई तुम लोग सवाल पूछो
पूछो, लेकिन एक एक करके पूछो ना। एंड इसलिए वो कहता है कि अबे यार तुम लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि मैं इन सभी का जवाब तुम्हें बाद में भी दे सकता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है इन सभी चीजों के बारे में बात करने के लिए। जो बातें सुनने के बाद अब यहाँ पर जितने भी वुकोंग के क्लोन्स होते हैं उन सभी को लगता है कि भाई किम बोलना चाहता है कि वो एक एक करके किम योन से क्वेश्चन करें। एंड इसलिए वो सभी भाई आपस में ही ग्रुप डिस्कशन करने लगते हैं कि आखिर कौन सबसे पहले किम योन से सवाल पूछेगा। और इसलिए वो सभी कहते हैं कि हम सभी ऑर्डर्स में जाएंगे एंड किम योन से सवाल पूछेंगे। तो इसलिए वो सभी कहते हैं कि जो पहला नंबर का क्लोन है वो जाए और किम से सवाल पूछे। और जिस भी बकवास सुनने के बाद किम को भी मत्था घूम जाता है। एंड इसीलिए वो भी यहाँ पर कहने लगता है कि भाई ये साले कितने खराब आदमी है बे। और तभी वहाँ पर जो उन सभी के बीच में एक क्लोन होता है, वो यहाँ पर जितने भी क्लोन्स होते हैं उन सभी को पागल बोलते हुए कहता है कि साड़ो तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि ये कहना चाहता है कि हम सभी यहाँ पर एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं। ये काफी खराब बात है, क्योंकि अगर हम सब ऐसे करते हैं तो सेलेस्टियल के हाथों हम सब इजीली एक ही बार में पूरा ग्रुप ही पकड़ा जाएगा। जो देखने के बाद किम भी कहता है कि अरे वाह भाई तुम तो खुद ही उठ के इन सभी को बोल रहे हो। जो सुन वो क्लोन कहता है कि हाँ क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ उन सभी से। जो सुनने के बाद किम योन कहता है कि अच्छा अब समझ आया, तो तुम 12वें क्लोन हो गए जो कि मुझसे पहले मिले थे। जिस पर ये क्लोन भी कहता है कि हाँ मैं 12वां क्लोन हूँ। एंड उसके बाद से वो जो 12th क्लोन होता है वो यहाँ पर जितने भी दूसरे क्लोन्स होते हैं उनसे भी कहता है कि मुझे तुम सबसे बस यही बताना है कि हम सबको अभी तो बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होना है, बिल्कुल भी एक पास नहीं आना है। और इसलिए वो यहाँ पर किम को बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। एंड वो बात ये है कि तुमने जिस चीज को मुझे करने को कहा था मैंने वो कर दिया है। जो सुन किम कहता है कि अच्छा आखिर वो क्या है जो कि मैंने तुमको करने को कहा था। जो सुन 12वां क्लोन बताता है कि मैंने सन वुकोंग के जितने भी क्लोन्स हैं उन सभी को इकट्ठा कर दिया है। आई थिंक सो ये पूरे क्लोन नहीं है, उनके काफी सारे क्लोन्स हैं, यहाँ पर कुछ ही क्लोन्स आए हैं। और यहाँ पर ये 12th क्लोन होता है, इसके मुंह से जो मेन बॉडी होती है लाइक सन वुकोंग की मेन बॉडी वो बात कर रही होती है। एंड वो यहाँ पर किम से कहती भी है कि साले तुमने यहाँ पर मुझे काफी परेशान किया है, इन सभी क्लोन्स को खोजने में पता है मुझे कितना टाइम लगा एंड कितना मेरा मत्था खच्ची हुआ, लेकिन इन द एंड सभी क्लोन्स मिल चुके हैं। तो इसलिए सन वुकोंग की मेन बॉडी किम से कहती है कि चलो अब बस मुझे इतना इंतजार करना है जब तक कि किम योन इस फ्लोर पे आकर मुझे यहाँ से छुड़ा नहीं देता है। और उसी के साथ ये जो चैप्टर होता है वो यहाँ पर खत्म होता है। एंड इस चैप्टर के एंड में हम सबको यहाँ पर किम योन सन वुकोंग के क्लोन्स के बारे में बताता है कि लाइक सन वुकोंग के जितने भी क्लोन्स एक पास रहेंगे उनके जो पावर्स होगी वो उतना ही खतरनाक लाइक बढ़ती जाएगी। एंड उसी के साथ काफी क्रूशियल टाइम में ये सभी बिना बात किए हुए बस एक दूसरे के आंखों में सिंड्रेला स्किल का इस्तेमाल करते हुए ही कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिना कुछ बोले। और हम सबको यहाँ पर एक एग्जांपल को भी दिखाता है। और हाँ ये सभी यहाँ पर सीरियस डिस्कशन कर रहे होते हैं जो मुझे भी पढ़ के काफी ही खतरनाक बातें लगी। और इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है ये यहाँ पर खत्म होता है।